फिर से एक बार बेरोज़गार साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, धरना प्रदर्शन ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। HSSC के सामने धरना स्थल पर जो भी है, रिपोर्ट आई है कि कल इस धरने के आह्वान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी टाइम दे दिया है मिलने का कल के लिए। मेरी गुजारिश, मेरी विनती उन साथियों के लिए जो अब भी दूसरों के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाना चाहते हैं। अगर भगत सिंह जी ये सोचते, अगर अन्य क्रांतिकारी ये सोचते कि मैं नहीं तो कोई और आ जाएगा, वो बात ठीक है कि तू नहीं तो कोई और सही, वो किसी और स्थान के लिए लागू है दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते तो आप अनपढ़ लोगों से भी बेकार हो। ठीक है, आप में इतना विवेक नहीं है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने का हमें मौका मिला है। इस जुलसती तपती गर्मी में हम वहाँ HSSC पंचकुला पहुंचकर ये सिद्ध करें कि हाँ, हमें रोज़गार चाहिए। घर बैठे बैठे सरकार रोज़गार नहीं देगी, तपस्या करनी पड़ेगी। पहली तपस्या आपने की एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके, दूसरी तपस्या है कसौटी पर खरा उतरना है, वहाँ धरना स्थल पर पहुँचना है। सरकार हमारी है, सरकार आवाज़ क्यों नहीं सुनेगी। माँ भी कहते हैं जब तक दूध नहीं देती बच्चे को, जब तक वो रोता नहीं है। हम भी रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे अपनी सरकार से। वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो अब हमें अपना मानती है क्या नहीं, फिर हम पे डिपेंड करेगा कि हम सरकार को अपना मानने क्या नहीं। तो भगत सिंह जी की दो पंक्तियों के साथ मैं करना चाहूँगा अपने वीडियो के एंड को। पहली पंक्ति मैंने जो देखी, भगत सिंह के थॉट्स में पढ़ रहा था। महान भगत सिंह क्रांतिकारी जो हम सब में होना चाहिए, जो कहीं न कहीं किसी कोने में तो जिंदा है, बस उसको बाहर आप निकाल के नहीं लेके आते। आलोचना और स्वतंत्र सोच एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। आपकी आलोचना होती है, जैसे अभी हमारे कुछ साथी बटे हुए हैं आपस में। मेरी अभी बात हुई है उन साथियों से जो TGT धरना प्रदर्शन में 14 को पहुंचे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम सब कुछ भूल कर आ रहे हैं, और बनता भी है। एक होना, मजबूत होना बनता है। ठीक है साथियों, कुछ आलोचना इसने उसकी कर दी, उसने इसकी कर दी, उस बात की परवाह मत कीजिए। आलोचना सफलता की निशानी होती है। जितनी आलोचना हो रही है आप उतने ही सफल हो। तो अपनी स्वतंत्र सोच भी मायने रखती है। आपकी सोच पे कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। अपनी सोच को प्रस्तुत करने का आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आप वहां पे पहुंचिए, आपस में मिलकर इस लड़ाई को लड़िए जिसके लिए हम सभी सक्षम हैं। दूसरी जो लाइनें मुझे मिली, पंक्तियां मिली आप साथियों की हौसला अफजाई के लिए क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी की, वो थी, वे मुझे मार सकते हैं, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते। भाई पीछे सुना है, धमकी दी है ना हमारी सरकार ने कि FIR कर देंगे, डंडा परेड कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, वो हमें मार सकते हैं लेकिन हमारे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में वो सक्षम नहीं होंगे। आत्मा आपकी कुचली जाएगी अगर आप संघर्ष नहीं करते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए, है ना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी जी के देखिए। और इसमें तो आप खुद अपने लिए ही जी रहे हो। अपने लिए धरने पे जाओगे ना, आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो कल पहुँचिए साथियों, मिलते हैं पंचकुला में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।